नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सुबह सुबह आ गई हूँ। तो चाय पिए बगैर तो काम तो चलता नहीं है सुबह का, तो इसलिए हाथ मुँह धो लिया था, आ गई हूँ चाय बनाने। और चाय पी लूँगी, उसके बाद होंगे घर के काम स्टार्ट। और क्योंकि हमारे घर में काम लगने वाला है, मतलब घर मकान उठाई का काम लगने वाला है, तो इसके कारण देखिए आस्था के पापा यहाँ पे सीमेंट की बोरियां ला ला के रख रहे हैं। और जब ये काम करते हैं ना तो बिल्कुल मेहनत और लगन से, और देखिए भाग भाग के बिल्कुल काम कर रहे हैं। और कोई नहीं है हेल्प के लिए, बस अकेले ही देखिए लगे पड़े हैं। और मुझे इन पे गुस्सा आ रही थी जब ये अकेले ऐसे काम कर रहे थे, मतलब किसी की हेल्प लिए बगैर अकेले ही लगे पड़े हैं। ये नहीं कि एक तरफ से कोई और पकड़ लेता, एक तरफ से ये पकड़ लेते तो भी आ जाता। और सीमेंट की बोरियां दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। तो यहाँ पे चाय जो मैंने बनाई थी वह मैं पी रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था चाय पीते पीते। सीमेंट की बोरी रख के वो चले गए हैं किसी काम से बाहर, और मैं यहाँ पे अब तो दोस्तों ये है कमल के फूलों की छतिया के बीज। अब इनको मैं छिलूंगी सब्जी बनाने के लिए। तो ये जो बीज निकलते हैं वो कमल के फूल के जड़ के गोल गोल से होते हैं, गेंदे के फूल की तरह बड़े बड़े से। उसमें ये बीच बीच में लगे होते हैं, उसमें से निकाल के उसके बाद ही हरे हरे हैं जो छील के उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद जो है ये इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसकी सब्ज़ी दोस्तों बहुत अच्छी लगती है। एक बार और भी मैंने बनाया था, आपके सामने ब्लॉग भी लाया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार का होता है ये, लेकिन एक मतलब इसका और भी छतिया की तरह बिल्कुल छाते जैसा दिखता है, उसमें होते हैं ये बीज। वहाँ से ये हरे हरे रंग के निकाले जाते हैं। तो मैं आपको वो छाता दिखा नहीं पाई क्योंकि वो छतिया मिल ही नहीं पाई, सीधे बीज ही मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे दुकान में बैठ के ना इसी को छील रही हूँ ताकि दुकान भी दिखता रहे, अगर कोई आए तो दुकान में भी सामान दे दूँगी। और दोस्तों हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जिसकी वजह से ना कल भी पानी भरने तो लगी थी लेकिन फिर भर नहीं पाया था पानी, और आज भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे खाना पीना बनाना पड़ रहा है बिना नहाए धोए। क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो कम से कम मैं अपना यही काम निपटा लूँ। पानी नहीं है घर में, पानी होता तो कुछ और भी काम कर लेती, लेकिन पानी नहीं है। आज तक के पापा भी चले गए हैं, दुकान भी मुझे ही अकेले देखना है। तो यहाँ पे वही है, मैं खाना पीना बनाने की तैयारी ही कर रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि सफाई कर दूँ, और किचन में आज खाना नहीं बना रही क्योंकि अंधेरा है किचन में, और मुझे बनाना था चूल्हे में खाना, लेकिन अंधेरा है जिसकी वजह से वहाँ पे खाना नहीं बना पा रही थी। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ पे जो चूल्हा बन रखा है यहीं पे मैं खाना आज बना लेती हूँ। तो पहले मैंने झाड़ू लगा दिया है पूरे में, और अब मैं मसाला पीसने आ गई हूँ। तो ये ले लिया है छतिया की सब्ज़ी के लिए मसाले, ले लिए हैं मैंने इतने। टमाटर एक ले लिया है, हरी मिर्ची थी नहीं वरना वो भी ले लेती। और यहाँ पे मैं इन सभी को पीस दे रही हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पीछे की तरफ जहाँ पे मसाला पीस रही हूँ उसके पीछे की तरफ कितना ख़राब हो रखा है। तो वो इसलिए ख़राब है, वहाँ का चबूतरा मिटाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है एक तो, और इसकी वजह से वो इतना ख़राब सा दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चूल्हा आपको ध्यान होगा अगर, तो मैंने बनाया था एक व्लॉग में। तो ये बाहर था, ऊपर से मतलब मैंने सोचा कि यहीं बना लेते हैं, अंदर अंधेरा है और गर्मी भी लगेगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यहाँ से खटोली हटा दी है और यहीं पे ही बनाने लगी हूँ। तो दोस्तों देखिए ये इतने बीज छील लिए हैं और इसकी भी सब्जी बनाऊंगी। टमाटर भी यहाँ पे काट लिया है और ये ले लिए हैं थोड़े। पे कर दिए और पहले की चुका दिए क्या? वो तक मैंने कर
तो दोस्तों सब्जी में पानी डाल के चली गई थी दुकान में, और दुकान में सामान देने के बाद आई, फिर खाना पूरा बनाया और अब आ गई हूँ मैं इस वाले कमरे में, इस कमरे की सफाई करने। तो यहाँ की खटोली वगैरह टिका के रख दूँगी और बिस्तर सारे सजा जा के लगा के रख दूँगी यहाँ पे। और घर में आप सभी देख रहे होंगे कि कोई नहीं है। आस्था क्योंकि स्कूल जा चुकी है और आस्था के पापा चले गए हैं किसी काम से बाज़ार की तरफ। बाज़ार नहीं गए लेकिन किसी काम से वहीं गए हैं, और मैं यहाँ पे अकेली घर पे हूँ, तो बार बार दुकान भी देखना पड़ रहा है और घर के काम तो करने ही है। और लाइट तो आ गई है लेकिन अभी पानी भी नहीं भर पाई हूँ, पानी भरना है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बिस्तर वगैरह मैंने सजा दिए हैं। इस खटोली को भी उठा दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। दोनों खटोली को उठा के सफाई कर दो तो अच्छे से सफाई हो जाती है, और खटोली बिछी रहती है तो फिर मतलब झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो आस्था के ही सामान देखिए यहाँ पे डले हुए हैं। आस्था का टिफिन डला हुआ है, मोर का पंख है ये मोर का पंख है दोस्तों। हमारे यहाँ मोर के पंख बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं, और जहाँ हमारी दुकान के बाहर भी कई बार मोर दिखाई देते हैं। कई बार मैंने ब्लॉग भी बनाया है, लेकिन आप कभी अगर मोर दिखेगा तो अच्छे से ब्लॉग बना के आप सभी को दिखाऊंगी। हमारे यहाँ मोर बहुत ज़्यादा है, सुबह शाम उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। और ये देखिए उनके पंख हैं। तो यहाँ पे सारा मैं झाड़ू वाड़ू लगा के इस कमरे को मैंने क्लीन कर दिया है बिल्कुल। तो अब उसके बाद इस कमरे में लगा दूंगी मैं पोछा, फिर देखूंगी बाहर का काम, क्योंकि बाहर भी अभी खाना पीना बनाया है तो वहाँ पे भी फिर से दोबारा से झाड़ू लगानी होगी। बल्कि दोबारा से नहीं, तिबारा से। सुबह एक बार लगा दी थी, फिर खाना बनाने से पहले एक बार झाड़ू लगाई थी, और अब खाना आना बन गया है तो उसके बाद फिर से झाड़ू लगा दूंगी। तो ये चूल्हा दोस्तों आज के दिन बहुत काम आ गया, वरना लग रहा था कि गर्मी में अंदर खाना बनाना पड़ेगा तो उसमें हालत ख़राब हो जाएगी। तो जब से ये चूल्हा बनाया था तब से देखिए मैंने इसकी छपाई लिपाई कुछ भी नहीं करी है। तो आज मैं पुतनी माटी से इसे पोत दूंगी, क्योंकि खाना बनाया था तो पूरा ये काला काला सा दिख रहा है। तो इसकी सारी चूल्हे की राख जो है ना, मैंने इस कुर्सी में भर के धर दी है, और अब इसे मैं लीप दूंगी, पोत दूंगी, ताकि सुंदर दिखने लगे और काला काला ना दिखे। और वापस यहाँ पे खटोली बिछा के रख दूंगी कि किसी को मतलब लेट ना हो, बैठना ऐठना हो तो आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस चूल्हे की पूरी लिपाई हो गई। थोड़ा सा मिट्टी से छाप भी दिया था जहाँ जहाँ दरारें दिख रही थी, और उसके बाद पोतनी माटी से पूरे में पोत दिया है, तो बिल्कुल काला काला सा दिखने लगा है। तो दोस्तों कहते हैं लोग कि अकेले रहना सही होता है, अकेले में कम करने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अकेला रहना तो ज़िंदगी दुश्वार है। अकेले रहने में क्या होता है कि सारे काम घर के जितने भी हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, सब कुछ अकेले करने होते हैं। और अगर दो लोग होते हैं तो किसी ने झाड़ू लगा लिया, किसी ने कपड़े धो लिए, किसी ने खाना बना लिया। ऐसे मिल बांट के काम ना जल्दी हो जाता है, और चाहे जितना भी काम हो ना, फिर भी 12 बजे से पहले फुर्सत हो ही जाएगी। लेकिन अगर एक आदमी पूरे ही सब काम करता है ना, चाहे बेशक थोड़े थोड़े से बर्तन होंगे, कपड़े थोड़े से होंगे, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो इसे मुझे नहीं पसंद है कि मैं अकेले हूँ, लेकिन ये लाचारी है हमारी, बेबसी है, अकेले रहना मजबूरी है हमारी। अम्मा से वैसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनसे अलग होना पड़ा, लेकिन बस अलग हैं और सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड। दुकान भी देखना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं अकेले ही, बहुत टाइम भी लग जाता है। अब देखिए वहाँ से चूल्हा उल्हा लीप दिया है, वहाँ से आई तो अब मैंने बर्तन धो लिए, क्योंकि पानी बीच में अभी मैंने भरा था, पाइप लगा लिया। उसके बाद मैंने पानी सारे बर्तनों में भर लिया दोबारा से। सारे बर्तन धुल चुके हैं दोस्तों, तो किचन में सारे बर्तनों को रखा रही हूँ। और ये देखिए मेरे घर का हाल क्या हो रखा है। मिट्टी यहाँ पे फूलने जो कल डाली थी वो अभी ढंग से फूली ही नहीं दीवार में लगाने के लिए। तो अब सारे काम तो वैसे हो चुके हैं लगभग।
तो अब इसके बाद नहाऊंगी और नहा के फिर देखूंगी क्या काम करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाए नहाए हुए तो मेरा दिमाग समझ में नहीं आता कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, मतलब दिमाग में कुछ पता ही नहीं लगता कि अब करना क्या है। तो यहाँ पे भी सफाई कर दे रही हूँ, बाथरूम के अंदर भी पानी आनी डाल के अभी, क्योंकि बर्तन धोए थे, तो यहाँ पे भी सफाई कर दे रही हूँ। तो दोस्तों जब नहाने के लिए जाने लगी तब ध्यान आया कि दुकान अभी साफ़ करना बाकी है, क्योंकि आस्था के पापा जब रहते हैं तो वो खुद ही दुकान की सफाई कर देते हैं। मैंने सुबह सुबह कर दी थी दुकान की सफाई, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी दुकान गंदी हो जाती है, तो इसलिए अब मैं दोबारा आ गई थी दुकान की सफाई करने। तो पूरा दुकान चमका दिया है और जहाँ पे चक्की लगी हुई है वहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। तो इस तरफ लगी हुई है चक्की, जहाँ पे अभी पर्दा मैंने हटा दिया, ये रहा। और यहाँ से जो गेट है इससे अंदर की तरफ चले जाएंगे, मतलब आंगन की तरफ। तो अब जाके फाइनली पूरे घर की सफाई हो गई, रिपेयरिंग कह रही हूँ सारी, पूरे घर की सफाई हो गई है फाइनली। और अब जाऊंगी सीधे नहाने। 2 बोतल रखे थे वो भी रख दिए फ्रिज में। दोस्तों अब आ गई हूँ नहा धो के, और घर के सारे काम हो गए थे। साफ़ सफाई आपने देखा, यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो वहाँ पे कपड़े डले हैं तो उन्हें भी अब सूखने के लिए डाल दूँ, उसके बाद सारे काम ख़त्म। ये कुछ कपड़े थे जो मैंने धो दिए थे, आस्था के पापा के कपड़े गंदे हो गए थे। और वहाँ बीचों बीच, घर के बीचों बीच रखा हुआ है आस्था के खिलौने, मिट्टी के उसने खिलौने बनाए थे, तो वही उसने सूखने के लिए डाल रखे हैं धूप में, लेकिन धूप तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, लेकिन धूप नहीं है, अब पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अम्मा नाज साफ़ कर रही हैं, मतलब आटा पिसवाने के लिए। दुकान में ही बैठी हैं, दुकान में ही मतलब गेहूं की सफाई कर रही हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।